रहमान रहीम। मैं मोहम्मद रज़ा हज़ारा, एक अदना वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जैसा कि आप सबको इल्म में है कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पहले हमारे महबूब लीडर, पाकिस्तानियों के हर दिल अजीज़ लीडर इमरान खान साहब को झूठे केसेस में पाबंद सलासल किया गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि जब इलेक्शन 2024 अनाउंस हुआ 8 फरवरी को, तो इलेक्शन से पहले आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कौन कौन से खेल खेले, जो सब ने देखे। इसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान लिया गया ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स परेशान हो और वो पीटीआई को ख़त्म कर सके। लेकिन आप लोगों ने देखा कि आवाम ने पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब की जानिब से जो नामजद उम्मीदवार थे, पूरे पाकिस्तान में उन सबको बहुत भरपूर मैंडेट से कामयाब बनाया। अगर हकीकी मानों में देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे सूबों में और पूरे पाकिस्तान में तमाम सीटों पे अक्सरियत हासिल की हुई थी, लेकिन रातों रात पता नहीं क्या हो गया। जो एक ट्रेंड आजकल चल रहा है कि ये फॉर्म 47 पता नहीं कहाँ से निकल गया कि जो जीते हुए कैंडिडेट थे उन सबको हराया गया, और जिन्होंने बिल्कुल जो चौथे पांचवें नंबर के कैंडिडेट थे उनको ला के इन्होंने मुसल्लत किया आवाम के ऊपर। तो उसी सिलसिले की कड़ी है इन्हें पीबी 42 कोयटा का, जहाँ से इमरान हुसैन हज़ारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के बतौर इलेक्शन लड़ा और भारी अक्सरियत से इन्होंने वोट भी हासिल किए। लेकिन बदकिस्मती से जनाब इमरान हुसैन हज़ारा को 16,000 वोट इन्होंने हासिल किए थे, हकीकी मानों में 16,800। लेकिन जो एक बंदा जो कोयटा का बल्कि इस हल्के का रिहायशी भी नहीं है, उन्होंने मेरे ख्याल में कोई 400 या समथिंग वोट लिए थे, उनको ला के जो है ना हल्के पे मुसल्लत किया गया। तो उसी सिलसिले की वजह से आज हम यहाँ पे आपके सामने हाजिर हुए, जिस पे इमरान साहब ने हमने केस लगाया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी एक मामूली सी नुक्ते पे जो है ना उसको खारिज किया गया। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी केस लगी हुई है, तो इसलिए जो है ना आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए। तो बाकी जो है ना इमरान साहब आप लोगों को मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे। इमरान हुसैन हज़ारा, हल्का पीपी जो 42 जो कोयटा 5 से जो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का जो मैं इस केस के बारे में आप लोगों को जो बताना चाहता हूं। मैं जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जस्टिस अब्दुल्ला के पास मैंने ये केस लगाया हुआ था। तो ये केस ज़रक़ के खिलाफ था। ये 5 नुक्तों पे ये केस था मेरा। ये 3 नुक्तों पे था। एक फॉर्म 45 पे था, एक इनके नौकरी पे, और एक इनके जो अल्फिया बयान पे ये मैंने केस लगवाया था। ये केस 5 महीने चला, मगर जस्टिस अब्दुल्ला साहब ने इस पे एक तरफा जो फैसला उन्होंने दे दिया कि मैंने अपना एफिडेविट जो है तो मैंने अटेस्ट नहीं किया हुआ है। अगर देखा जाए ये केस जो है मेरिट पे था, जो कि उन्होंने इस केस को जो है सही तरह से जो नहीं देखा। तो मेरे पास कुछ इस तरह जो डॉक्यूमेंट्स है कि मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं कि ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है जो ज़रक़ के खिलाफ है। तो ज़रक़ मंदुखेल ने टोटल इन्होंने कुछ 100 वोट इन्होंने लिए हुए हैं। कुछ मैंने 16,800 वोट मैंने लिए इस हल्के से। तो बाद से जस्टिस अब्दुल्ला को ये नजर नहीं आया कि इन्होंने जब केस को जो खारिज किया कि डिप्टी रजिस्ट्रार का जो है मेरे अल्फिया बयान पे इनका जो है सिग्नेचर मौजूद नहीं था, और ये कहता है कि आपने अपना एफिडेविट पे ओथ कमिश्नर से जो है अटेस्ट नहीं किया हुआ है। ये मैं दिखाना चाहता हूं आपको, मगर मेरे एफिडेविट पे डिप्टी रजिस्ट्रार का
कोई दस्तखत मौजूद नहीं है इस पे। आप स्टैंप भी दे सकते हैं, इस पे सब कुछ मौजूद है। मगर बाद में उन्होंने हमें फोन करके बुलाया गया और एक दूसरा पेज दिया गया कि इस पे डिप्टी रजिस्ट्रार का ये दस्तखत मौजूद है। तो जस्टिस अब्दुल्ला को ये नजर नहीं आया, मेरा जो ओथ कमिश्नर का जो दस्तखत है वो उनको जो नजर आया, बल्कि मेरे पास 3 एफिडेविट, मैंने इस डॉक्यूमेंट्स में मेरे 3 एफिडेविट थे, जो बाकी थे सारे जो मौजूद थे दस्तखत। मगर दर हकीकत में जस्टिस अब्दुल्ला साहब एक तरफा फैसला करना चाहते थे, जो कि उन्होंने कर दिया। अभी मैं आपको और कुछ डॉक्यूमेंट्स इस तरह दिखाना चाहता हूं कि जरक मंदखेल 2023 तक इन्होंने जो ली हुई तनख्वाह, ये भी मेरे पास सारे प्रूफ मौजूद है। और इन्होंने खुद भी कहा है कि मैंने 2023 तक मैंने ये तनख्वाह ली हुई है। ये उनके स्लिप है सारे। बाद में उन्होंने कहा कि मैंने जो इस्तीफा दिया हुआ है, इन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया था। इन्होंने इस्तीफा दिया है, बिल्कुल बेशक इन्होंने 2023 में इस्तीफा दिया। कहते हैं मैं 2019 में मैंने इस्तीफा दिया हुआ था, मगर इन्होंने 2023 में इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। ये उनके इस्तीफे मौजूद है मेरे पास। ये उनके इस्तीफे मेरे पास मौजूद है कि रिसीव भी इसको जो है लोकल गवर्नमेंट ने जो नहीं किया हुआ था। बाद में इन्होंने 2023 में इन्होंने ये कहा कि मैंने 2019 में इस्तीफा दिया हुआ, मगर बाद में इन्होंने जो दोबारा 2023 में एक इस्तीफा और दिया। इन्होंने ये सारे इस्तीफे इन्होंने 2023 में दिया। का पड़ा हुआ है मेरे पास, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है। बाद में इन्होंने क्या किया कि इनके खिलाफ इनका बैंक मैनेजर ने आके इनके खिलाफ जो बयान में दिया कि इनके अकाउंट में 2023 तक इनके खिलाफ इनके अकाउंट में आया हुआ है, तनख्वाह आया हुआ है, सॉरी। और एजी ऑफिस वालों ने भी जो हाईकोर्ट में आके इन्होंने बता दिया था कि इनके खिलाफ जो है 2023 तक इनके अकाउंट में जो तनख्वाह आया हुआ है। इसके बावजूद ये कहता है कि मैंने 2019 में मैंने इस्तीफा दिया हुआ है। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जो प्रूफ के साथ सारे जो मेरे पास जो मौजूद है इनके डॉक्यूमेंट्स। और ये कहता है कि 2019 में मैंने इस्तीफा दिया हुआ है। अभी 2022 में इनका जो प्रमोशन हुआ है, 2022 में इनका जो प्रमोशन हुआ है, और ये कहते हैं मैं 2019 में मैंने इस्तीफा दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये भी एतराफ किया हुआ है, इन्होंने ये भी एतराफ किया हुआ है कि मैंने 15,05,000 रुपया 15,05,000 रुपया मैंने लोकल गवर्नमेंट में मैंने जो जमा किया हुआ है, जो तनख्वाह इन्होंने ली हुई थी। ये भी इन्होंने जो जमा किया, ये खुद एतराफ है। 2023 तक 2022 तक इन्होंने जमा की हुई है अपनी तनख्वाह। और बाद में इन्होंने लोकल गवर्नमेंट ने इन्हें एक ऑर्डर जारी किए कि बिल्कुल इन्होंने 2023 तक इन्होंने जो तनख्वाह जमा की हुई है, जो 2022 तक। अभी एक और इसमें है कि इनका जो नॉमिनेशन फॉर्म है, ये जरा का इनके नॉमिनेशन फॉर्म में इनका अल्फिया बयान है। ये इनका अल्फिया बयान इसमें मौजूद है, इनके नॉमिनेशन फॉर्म में। इन्होंने अपने कंपनी के बारे में इन्होंने किया है जिक्र, मगर कंपनी में जो ओहदा इनके पास है वो जिक्र इन्होंने जो नहीं किया हुआ है। और इन्होंने अपना जो नौकरी है वो भी इसमें इन्होंने नहीं बताया। अभी मेरी आप लोगों से जो रिक्वेस्ट है, इनके ये बंदा जो बासर बंदा है, 1 साल हो गया इनको जो असेंबली में,
और इनका अजीज़ जो गवर्नर है, एक अजीज़ इनका जो है सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, और केस मैंने लगाया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह तो उम्मीद है कि केस अभी लग जाएगा हमारा। तो मगर जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने हम लोगों के साथ जो सलूक किया वो आप सबके सामने है। इन चीज़ों को जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उन्होंने जो नहीं देखा, जो मेरिट को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये नुक्ता उठाया कि इमरान हुसैन ने अपना एफिडेविट पे इन्होंने जो और कमिश्नर से इन्होंने जो दस्तखत नहीं किया हुआ, जो डिप्टी रजिस्ट्रार है उन्होंने जो स्टैम्प नहीं लगाया, जो उन्होंने जो दस्तखत नहीं किया, उनको ये नजर नहीं आता है। मेरा एक स्टैम्प कि मैंने कहा कि मेरा 3 एफिडेविट इसमें पड़ा हुआ था, बाकी एफिडेविट सारे मौजूद थे उसमें। तो मैंने खुद अदालत में जाके मैंने जो बयान भी दिया हुआ है, जो मेरा रिकॉर्ड जो 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 वहां पे मौजूद है मेरा रिकॉर्ड, और उनको ये नजर नहीं आता है। बस उनको ये नजर आया कि बस इन्होंने अपना एफिडेविट पे उस कमिश्नर का दस्तखत नहीं किया है, बस इस बिना पर इस केस को उन्होंने खारिज किया। अब अगर अभी सवाल चल, हमें ये मेमो देंगे पहले ये वाला, फिर इन्होंने हमें फोन किया, जो हाई कोर्ट में हमें बुलाया गया। जब हमने इनको मेमो दिया, उन्होंने कहा आपके पास कोई इसका फोटोस्टेट मौजूद है? मैंने कहा नहीं, बल्कि था मेरे पास। फिर बाद में उन्होंने हमें ये पेज दिया गया, इस पे इनका जो दस्तखत मौजूद है, ये है इनका दस्तखत। आप इसमें स्टैम्प भी देख सकते हो कि इसमें स्टैम्प सारे लगे ऊपर नीचे लगे हुए, ये पहले में जो दूसरे में सारे मौजूद है इसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम तो मेरिट पे ये केस देखना चाहिए उनको ना। एक बंदा कहता है कि मैं 2023 तक उनकी जो तनख्वाह उनके अकाउंट में आया, बैंक मैनेजर ने आके उनके खिलाफ बयान दिया हुआ है, एजी ऑफिस वाले उनके खिलाफ आके बयान दिया हुआ है, सारे उनके खिलाफ जा रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अदालत में जमा किए हुए हैं, उसके बावजूद एक तरफा फैसला होता है। ये उन्होंने जो पैसा